इन सभी क्या मामला था? देखिए, ये पीड़ित परिवार के भाई हैं। इनके भाई का एक प्रकरण सामने आया। थाना बन्ना देवी के क्षेत्र के अंतर्गत मलखान सिंह हॉस्पिटल में एक बॉडी पहुंची थी। तो इनको ये फोन करके बताया गया कि आपके भाई की जो है डेथ बॉडी है, यहाँ पे आप आइए। तो ये लोग पहुंचे। इनका आरोप ये है कि किसी एक होटल में, क्या नाम, देव होटल का नाम इन्होंने बताया। देव होटल में इनके भाई की बॉडी थी। उस बॉडी को लेकर के कुछ लोग जो है मलखान सिंह हॉस्पिटल पहुंचे हैं। लेकिन वहां डॉक्टर्स का कहना यह था कि इस बॉडी को लेकर के लाश आई है, लेकिन इनको परिजन को किसी ने ये बताया है कुछ बॉडी को लेकर के कुछ लोग पहुंचे हैं। तो ये 3 लड़के, ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच करे। दूसरी बात ये है कि जो लड़की डॉक्टर्स वहां बता रहे हैं कि जो लड़की बॉडी लेकर के पहुंची है, वो लड़की कौन है, वो लड़की क्या है, उस लड़की का रिश्ता क्या है। तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। और जिस होटल के अंदर बॉडी मिली है, जिसकी ये जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो उस होटल की भी जांच होनी चाहिए कि इंसान उस होटल में पहुंचा कैसे, और बॉडी जिस रूम में थी उस रूम में ऐसी क्या वारदात हुई जिससे कुछ इंसान की जान चली गई। तो ये बड़ा ही जांच का विषय है और बड़ा चिंताजनक विषय है कि एक प्रतिष्ठित होटल के अंदर और शहर में, जबकि पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पे है, उसके बाद अगर बॉडी मिलती है तो इससे बड़ा चिंता की बात क्या हो सकती है। इस परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई है। अभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि इसमें हम पीएम करा रहे हैं, जो भी तथ्य होंगे सामने रखा जाएगा और इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि इतना पुलिस प्रशासन अलर्ट होने के बाद अगर इस तरीके की वारदात हो रही है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह भी था, भी लोग बात कर रहे थे कि उस लड़की का कई गैर सामाजिक कामों में जो है संलिप्त रही है वो लड़की, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो लड़की आखिर है कौन। और इस पूरे मामले की जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि एक परिवार का लड़का चला गया, ये जमालपुर के रहने वाले हैं, हसनगर में रहते हैं लोग। एक परिवार का जवान बेटा चला गया है। कभी तो लड़की कह दिया कि इन्होंने फांसी लगाई है, कभी कह दिया इनके मुंह से जाग आ रहे थे। तो वो लड़की जो है गुमराही की बात कर रही है। और इस सारी की सारी हत्या में कौन लोग संलिप्त हैं, ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने परिवार से कहा, कप्तान साहब बहुत ही ईमानदार और निष्पक्ष हैं, आप कार्रवाई की उम्मीद रखिए, तहरीर दीजिए, इसमें कार्रवाई इस तरीके से होगी। और मेरी मांग है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने। एक परिवार के जवान बेटे को मारने का जो है डर क्या होना चाहिए, वो कप्तान साहब इस जिले के अपराधियों को सिखाएंगे। अरे बता, हाँ जो बता बता। मेरी लड़ाई हो गई, वो जैकेट डालने आए हाँ वॉशिंग मशीन में। अच्छा, तो मैंने उनसे ये कही, मैंने कि मैं तुम्हें कपड़े ना दूंगी। तो वो लड़ाई में ऊपर जाके चले गए, उन्होंने दारू पी रखी, ऊपर चला गया। तो एक बार तो उसने रस्सी से अपना वो कर लिया गला, तो उसने सिमरन ना के खोल दिया। उसने देखा, मैंने देखा भी ना, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही। तो फिर उनने गला खोल दिया। जब तो सैया तो दोबारा मुझसे कह रहा कि तू नीचे जा, तू नीचे जा। मैं नीचे चली गई। जब तुम्हें दिख रहा हो फांसी लगा दी है, रुक जा, चुप रह, बता। मैं नीचे चली गई तो क्या मैं फिर दोबारा मैं नीचे चली गई। तो मैं दोबारा से ऊपर जाकर देखा तो मतलब कि गले में वो लटक रहा और मुंह से झाग निकल रहे, रस्सी लटक रही गले में। कौन सी जगह कौन सी है? जगह मसूदाबाद है। क्या था वो, क्या क्या था? मसूदाबाद पे रूम था कि तुम्हारा घर था? मैं क्या था बताओ। मतलब वहाँ पे मैं रहती थी। तुम्हारा घर था अपना? क्या क्या अपना घर नहीं है। क्या चीज है वो मसूदा? तुम क्या होटल है वो। क्या होता है में? वहाँ क्या होता है? एक मिनट, किसका होटल है वो? वो अंकल का है, कमल नाम है उनका। क्या नाम है होटल का? देव होटल। कितने बजे गई थी तुम? सुबह से वहीं थे हम वहाँ पे। कितने बजे? टाइम बताओ, टाइम सुबह। अरे एक मिनट, सुबह में टाइम? टाइम ना मालूम मुझे। वो कल तुमने से, कॉल करी होगी? कल से वहीं थे वो मेरे पास ही। कितने बजे? रात से, दोपहर से? कल से ही वहीं थे। टाइम पता होगा? कल रात को भी वहीं थे, सुबह भी वहीं थे। अरे दोपहर में या सुबह में कब गए थे? गाड़ी चला के, समीर भैया की गाड़ी चला के तुरंत ही चले गए, वहाँ पे आ गए। फिर दूसरे दिन गाड़ी न चलाई उनने, वहाँ पे रहे और आज भी वहीं पे रहे। अभी तुम होटल से ही आए हो अभी? हाँ वहीं से। अरे होटल में होता क्या उसमें? कुछ ना होता, कुछ ना होता, रूम देते हैं उसमें। अच्छा, तो तुम लोग रूम लेके रहते हो उसमें? हाँ वहाँ पे रूम। कब से रह रहे हो? कल से रूम लिया था। कौन कौन थे तुम दो ही थे और भी था? हम 2 थे और मतलब सब लोग थे वहाँ पे। अबे लेडीज जो आई थी कौन कौन थी? वो वहीं की लड़कियाँ हैं। नाम बताओ। एक तो सिमरन है, उनने देखा था समय पहले जाके। तुम्हारा क्या नाम है? काजल। और सिमरन कौन सी थी? सिमरन है अभी आई थी? ना वो आई ना यहाँ पे। ये कौन था जो लड़की आई थी अभी? ये मेरी दोस्त है मुस्कान। और दूसरी कौन थी? और वो कोई नहीं। 2 ही आए थे तुम? हाँ, वही। अच्छा, और रूम में कौन कौन था?
कोई ना था। तुम दो ही थे बस? रूम में ना लगाई, ऊपर जाके लगाइए। मतलब जीना है, जीने पे मतलब वो बजट पर होटल के ही तो, होटल हाँ के। हाँ, मतलब इधर वो पार्किंग तो कैमरा चेक हो जाएगा सब, पार्किंग में लगाई है। सब कैमरा चेक हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेरा नाम रिहान है। तुम्हारे पिताजी का मोहम्मद एहसान। कहाँ रहते हैं आप? आसिफ नगर जमालपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना सिविल लाइन। ये युवक कौन है आपका? ये भाई है मेरा बड़ा, क्या नाम है? मोहम्मद दिशान। क्या घटना हुई है, घटना बताइए। क्या घटना जानकारी ये मिली है कि उसको देव होटल में उसकी बॉडी मिली है। तो लड़की बता रही थी कि पहले तो कि उसने कुछ खा लिया है, तो उसकी वजह से दौड़े पड़ गए। जब पुलिस वालों ने कुछ उसके ऊपर थोड़ा जरा कार्रवाई करी थी, सही थे, तो बोल रही थी क्या नाम है कि उसने फांसी लगाई है। फिर उन्हें बयान बदलती रहती है लड़की, अपने बयान कई बार बदल दिया उसने लड़की ने हॉस्पिटल के अंदर मलकान सिंह के। फिर आपने कहाँ देखा अपने भाई को? हमने हॉस्पिटल में देखा था जब गए थे हम, कॉल करके बुलाई थी हमें। तो वो लड़की को जानते हो आप? नहीं नहीं, कौन है वो लड़की? उस लड़की को जानते नहीं हम। आप नहीं जानते लड़की नहीं। कौन है? जी, तो उसने आपके पास फोन किया था? फोन करा था, भाई के फोन से करा था। और आपने कहाँ देखा अपने भाई को, किस अवस्था में देखा? हमने देखा था हॉस्पिटल में, देखा था मलकान सिंह जो है उसके अंदर देखा था, बिल्कुल खत्म थे, मतलब कुछ बॉडी में कुछ बचा नहीं था। हॉस्पिटल वालों का भी यही कहना है कि जब लेकर आए थे हॉस्पिटल के अंदर, लड़की लेकर आई थी तो उनके अंदर कुछ बचा नहीं था। और बाहर के लोगों का ये भी कहना है कि उधर की साइड में क्या नाम है, ये जो है रसलगंज जो है ना, उधर की साइड में लड़कों ने 3 लड़कों को ले आता हुआ भी देखा था, उसकी बॉडी को पैर खिंचड़ता हुआ। तो उसके राइट पैर में भी चोट आई हुई है। हमारे भाई के? जी। अच्छा, डॉक्टर से बात हुई? क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टरों ने बताया कि लेडीज लेके आई हैं, और वहाँ के बाहर के लोगों का कहना है कैमरे भी चेक करवाने की कहा था लोगों ने, कि कैमरे चेक करवा लो। 3 लड़के ले आते हुए नजर आए हैं, युवक। क्या लगता है तो आपको? ये लगता है कि हत्या करी गई है। हत्या हुई आपके भाई की? जी। तो कब से रह रहा था आपका भाई इसके साथ में, कुछ जानकारी है उसको? मतलब इस चीज़ की तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज ही पता चली है। वो लड़की बता रही है कि 3 साल। तो आपका भाई मैरिड है, अनमैरिड है? अनमैरिड है। कितनी उम्र है इसकी? उम्र होगी आपकी 20 से 21 साल होगी भाई की। करता क्या था ये आपका भाई? भाई ऑटो ड्राइवर था जी, मजदूरी करता था। बॉडी कहाँ है? बॉडी इस टाइम अभी चीलगढ़ में है चीलगढ़ में रखी? जी। लाए थे मसूदाबाद का, उन्होंने कुछ एड्रेस बताया था और मरीज जब आया है तब वो मृत था। उसका हम लोग ने ईसीजी कराया, ईसीजी 9 प्लेन आई, ब्रॉड डेड था मरीज जब यहाँ पे आया। क्या नाम हो था और क्या उम्र रही होगी? उम्र 26-27 साल अंदाजे से। क्या नाम था मरीज का? मरीज का नाम जीशान। अच्छा, उसको ले लाने वाला लड़की थी, कौन था? लड़की थी, महिला थी। तो उसने नाम बताया आपने? नहीं, उसने कोई नाम नहीं बताया था। कहाँ से लाई थी ये बताया उसने? मसूदाबाद के आसपास कुछ बताया था। होटल में से? नहीं, इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं। क्या नाम लिखते हैं हो अपना? डॉक्टर हुसैन खान।